co-powered by टेक्नो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और IEX एक ऐसा शेयर है जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस शेयर में आज क्यों इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, और क्या ये गिरावट फ्रेश खरीदारी करने का मौका है, या जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है उसको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, यानी कि क्या ये शेयर और तो नहीं गिर सकता है। इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए कि शेयर में कितनी गिरावट देखने को मिली है। आज के सेशन में आप देखें ये शेयर 13% तक लुढ़कता हुआ दिखा है, क्योंकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 244 रुपये 40 पैसे का 52 वीक हाई टच कर दिया था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 244 रुपये 40 पैसे 52 वीक हाई टच किया, उसके बाद आप देखिए धड़ धड़ करके गिर गया शेयर, 209 रुपये के आसपास तक भी आ गया था। तो बड़ी गिरावट आज इस स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन ध्यान रखिए, आज की बड़ी गिरावट के बावजूद आप देखेंगे एक महीने में शेयर 13% और 6 महीने में करीब आपको 60% के आसपास के रिटर्न दिखा रहा है। यानी कि अगर ये शेयर नहीं गिरा होता तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने और 6 महीने के रिटर्न 75% के आसपास के भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या चिंता है जिस वजह से शेयर में हमने देखा है कि हाई लेवल से इतनी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है? चिंताएं क्या हैं, पहले आपको वो बताने की कोशिश करते हैं, फिर उसका मतलब भी समझाएंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस शेयर में अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, शेयर गिरा इसलिए है क्योंकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें हैं कि सरकार की मार्केट कपलिंग को लागू करने की योजना है। दोबारा खबरें आ रही हैं ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, पुष्टि नहीं हो पाई है, केवल आपकी जानकारी के लिए आपके सामने एक खबर रख रहे हैं, जिस वजह से शेयर में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। जितनी भी पावर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, उनके लिए जो मार्केट कपलिंग है उसको सरकार लागू करना चाहती है। और मार्केट कपलिंग होती क्या है, आखिर ये जो मार्केट कपलिंग का वर्ड है ये IEX के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों है? देखिए, मार्केट कपलिंग में क्या होता है कि मार्केट कपलिंग में जो जितनी भी पावर एक्सचेंजेस हैं देश में, सभी जो पावर एक्सचेंजेस हैं उनकी जो बोलियां हैं उनको मिला दिया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, उनको मैच किया जाता है, और अलग अलग पावर एक्सचेंजेस पर जो अलग अलग पावर डिस्कवरी है वो नहीं होती है। सभी एक्सचेंजेस पर जो बाय और सेल के ऑर्डर होते हैं उनको MCO के जरिए एक साथ मिलाकर मैच करके देखा जाता है, और मैच करने के बाद एक जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग है उसकी ओर बढ़ने की जो तैयारी है वो दरअसल होती है अगर ये मार्केट कपलिंग लागू होती है। तो ये जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है ये एक MCO यानी कि जो मार्केट कपलिंग ऑपरेटर है उसके जरिए होती है, और सारी बोलियों का मिलान करने के बाद, उनको एग्रीगेट करने के बाद, उनको मैच करने के बाद एक जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग आती है उसे MCP कहते हैं, यानी कि जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस है वो निकल के सामने आता है, जो कि इस पूरे प्रोसेस का जो निचोड़ है वो सामने आता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज IEX के जो शेयर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल पावर मिनिस्ट्री ऐसा चाहती है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, और इस प्रोजेक्ट को लेकर जो इनिशियल स्टडी है, जो पायलट स्टडी है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको इंश्योर करने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने दरअसल एक गुजारिश भी करी है, और जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो कि ग्रिड इंडिया के नाम से जिसे हम जानते हैं, उससे पावर मिनिस्ट्री की ओर से ये गुजारिश की गई है कि अपनी जो पायलट स्टडी है इस प्रोजेक्ट को लेकर आप उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि इसको लागू किया जा सके। माना जा रहा है कि सरकार की ये जो नई व्यवस्था है उसको या तो इस वित्त वर्ष के एंड तक या तो फिर अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में, यानी कि FY 26 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। और ये जो नई व्यवस्था है, ये जो पायलट स्टडी है, पूरी होने के बाद इस सेक्टर का जो रेगुलेटर है CERC, जिसे हम रेगुलेटर के तौर पे जानते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसकी ओर से जो फाइनल फैसला है वो दरअसल लिया जाएगा। और सरकार दरअसल ये चाहती है कि देश में जो और भी पावर एक्सचेंजेस हैं उनको बढ़ावा मिले, नई पावर एक्सचेंजेस आएँ, और मौजूदा जो फॉर्मेट है जिसके जरिए PPAs होते हैं, जो पावर परचेस एग्रीमेंट होते हैं, जो कि 25 साल के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको सरकार चाहती है कि थोड़ा कम बढ़ावा दिया जाए। और ये जो नया फॉर्मेट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्सचेंजेस आएँ, एक यूनिफॉर्म डिस्कवरी हो, सभी एक्सचेंजेस पर एक जैसा रेट लागू हो, जिसके बाद एक यूनिफॉर्म जो MCP प्राइस है उसके ऊपर पावर की ट्रेडिंग हो, इसकी दरअसल सरकार की मंशा है, जिसकी वजह से जो पूरी कवायद है मार्केट कपलिंग की वो की जा रही है। लेकिन IEX के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों है? देखिए, अगर आप मार्केट कपलिंग की बात करते हैं, फिलहाल आप पहले स्थिति समझिए कि IEX की स्थिति क्या है। देश में जितनी भी पावर ट्रेडिंग होती है उसमें 90% के आसपास का हिस्सा अगर आप देखेंगे वो IEX का ही है, यानी कि जितनी भी पावर ट्रेड होती है उसमें अगर आप देखेंगे जो IEX है वहाँ पर 90% ट्रेडिंग इसी एक्सचेंज पर होती है, और जो बाकी एक्सचेंजेस हैं उन पर अगर आप देखेंगे तो 10% हिस्सा बचता है। तो ना के बराबर ट्रेडिंग जो है, जो बाकी पावर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, उनके ऊपर देखने को मिलती है। तो इसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली या फिर एकाधिकार की स्थिति है,
जो कि छिनती हुई नजर आ सकती हैं। क्यों छिन सकती है? क्योंकि कपलिंग शुरू होने से एक्सचेंज पर जो ज़्यादा बिजली की ट्रेडिंग है वो होती हुई नजर आएगी। तो अगर एक्सचेंजेस पर ज़्यादा ट्रेडिंग होगी तो जाहिर सी बात है जो अन्य एक्सचेंजेस हैं उनकी भी भागीदारी बढ़ती हुई दिखेगी, उनका कारोबार भी बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि उनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और 90% मार्केट शेयर वाली IEX जो कि मोनोपोली है, जो कि एकाधिकार वाली स्थिति है, इनकी मोनोपोली को खतरा आता हुआ दिखेगा, खतरा पैदा होता हुआ नजर आएगा। इनका मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखेगा अगर ये मार्केट कपलिंग लागू हो जाती है, जैसा कि सरकार की मंशा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ये चाहती है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, इस वित्त वर्ष के अंत तक या फिर अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में इसे लागू किया गया तो जाहिर सी बात है फिर इस कंपनी की जो मोनोपोली है, एकाधिकार की जो स्थिति है, वो खतरे में आती हुई नजर आएगी। मार्केट शेयर घटना बाजार कभी पसंद नहीं करेगा, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में आज 52 वीक हाई जरूर लगा, लेकिन बाद में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी हावी होती हुई नजर आ रही है। अब हर किसी के मन में सवाल यही है कि अब अगर भागीदारी बाकी लोगों की बढ़ेगी, नए एक्सचेंजेस आती हुई दिखेंगी, इस कंपनी का एकाधिकार कम हो जाएगा, तो क्या इस शेयर को बेच दें या फिर ये जो गिरावट हो रही है ये एक खरीदारी करने का मौका है? तो हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि ये जो गिरावट देखकर आप एकाएक इसमें खरीदारी के लिए ना उतर पड़े। अगर आपके पास पहले से पोजीशन है तो आप थोड़ी सी मुनाफा वसूली इसमें कर सकते हैं। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपको थोड़ा सा सब्सटेंशियल करेक्शन का वेट करना होगा। सब्सटेंशियल करेक्शन मतलब कि कम से कम 15 से 20% शेयर गिरे तो आप इसमें खरीदारी करके चलें। 160 से 170 रुपए की रेंज है जो कि उन्होंने सुझाई है, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप मौजूदा निवेशक हैं तो आप 204 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड कर सकते हैं। पहले तो अगर आप मुनाफा में हैं तो थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिए, मुनाफा वसूली कर लीजिए। बाकी पोजीशन के लिए आप 204 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश खरीदारी करनी है तो वेट कीजिए, 160-170 रुपए की रेंज अगर आपको मिलती है तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आज इस शेयर ने 244 रुपए 40 पैसे का हाई लगाया और दिन में 209 रुपए के आसपास का लो भी टच किया है, लेकिन खरीदारी की जो रेंज है वो 160 से 170 रुपए की है, जहां पे आपको फ्रेश खरीदारी का मन बना के चलना चाहिए। क्योंकि मौजूदा लेवल्स पर भी इस गिरावट के बावजूद भी अच्छे खासे रिटर्न्स या मुनाफे पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं और इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं अभी भी ये वारंट नहीं करते हैं कि इन लेवल्स पर भी आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। तो ये तो बात हुई पूरी IEX की कि आखिर क्यों गिर रहा है शेयर, क्या ऐसी खबरें हैं जो कि शेयर को ज़्यादा चिंता में डाल रही हैं और क्या आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोस को देखने के लिए मनी9 पर आप लगातार बने रहिए। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।